मेरी टिकट नहीं बदल रही है। मैं जसवा प्रागपुर से ही लड़ूंगा चुनाव। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर। जी हां, आपको बता दें, उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर के दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की अटकलों को उन्होंने विराम लगा दिया है। बुधवार को उन्होंने एक जनसभा में कहा कि जसवा प्रागपुर मेरी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि दोनों ही है। मतलब ही नहीं होता कि इस स्थान को छोड़कर मैं किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ूं। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने जनसभा में समाज सेवियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि क्या जो आज जसवा प्रागपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या उन्होंने कभी यहां वोट भी डाला है? समाज सेवी दिन में सपने देख रहे हैं। बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि उस वक्त समाज सेवी धर्म के नाम पर जमकर राजनीति कर रहे हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि अपने कारनामों से कांग्रेस का भविष्य तक नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा विकास कार्यों का विरोध किया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के ब्लड ड्रग पार्क की सैद्धांतिक मंजूरी को कागज़ का टुकड़ा बताने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये सोच का अंतर है। 15 दिन के भीतर डीपीआर बनाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। सड़कों में खड्डे कैसे होते हैं, कच्ची कैसे होती हैं। जब गांव में वोट लेने जाते थे, पूरे का पूरा गांव खड़ा हो जाता था कि तुम वोट मांगने क्यों आए हो। और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पिछले लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों में अब मुझे कोई कुछ नहीं कहता। हर कोई प्यार से बात करता है। जो राजनीति में हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनके पास भी कोई बात बोलने के लिए नहीं है। हल्की फुल्की बातें करते हैं जिसको लोग नकार देते हैं। मैं देख रहा था, यहां हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके आसपास नजर दौड़ाइए जरा। आपके बिल्कुल साथ में नरसुआ लगता है, बिल्कुल साथ में डांगड़ा लगता है, प्रागपुर है। चलिए पिछले 10 वर्ष पहले चलिए जरा। आपके ट्याड़ू से जो जाती है सड़क, लगभग 1.5-2 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ है। अगर कहीं लोगों की गलती के कारण पानी नजर आएगा थोड़ा बहुत उसके ऊपर, वो भी अभी नजर नहीं आता। मुझे लगता है उसमें भी कुछ चैनलाइज हम लोगों ने किया हुआ। और ठीक बोल रहे थे, किसने सोचा था कि डांगड़ा की खड्डों के ऊपर पुल बनेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि उन खड्डों के ऊपर पुल तैयार हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात जो आपके ध्यान में शायद नहीं आई, कोशिश करूंगा नवरात्रों में उसका काम शुरू करवा दूं। 4 करोड़ रुपए में इंडोर स्टेडियम बन रहा है आपके बिल्कुल साथ में, अपर प्रागपुर के बिल्कुल साथ। लोग दर्शन करेंगे डांगड़ा में, अच्छी एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, बच्चों के खेलने के लिए बढ़िया बन जाएगा। और मैं नरसुआ में गया एक बार, ये मैं तब की बात बोल रहा हूं जब मैंने चुनाव भी नहीं लड़ा था यहां से। जब पहली बार चुनाव लड़ा 2013 में, तो मैं गांव में गया, गांव में लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि हम बिना सड़क से रहते हैं यहां। मैंने उनको बोला, प्रभु ने कृपा की, अगर मैं आपका एमएलए बना, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी डालूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है, मंदवाड़ा टू करोल बाया चनोरिया बस्ती बाबा बरोटू सड़क बनेगी। 6 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। काम चला हुआ जोरों के ऊपर, और उसपे भी लगभग 7 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। ये जो बनना है इसके ऊपर 86 लाख रुपया खर्च आएगा। बगली से नरसुआ, वहां पर भी काम पूरा हो गया है, 3 करोड़ रुपया वहां लगा है। आप एक अपनी गाड़ी में निकलिए जरा और निकल के चयनित करिए कि कौन सी ऐसी जगह है। अब केवल जगह वो बची है जहां लोग समझदार नहीं है, यहां लोग लड़ाई करते हैं। या जिन लोगों को कई बार ऐसा होता है, अभी भी साड़ी भाषा च बोलते बिस्कोलना, पंच आ रही हो, प्रधान आ रही हो, अजे भी बिस्कोल याद है, कहना रोकी दे रस्ते कुछ ना कुछ।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जसवा प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र, ये लोगों की जो बातें यहां पे स्नेह बता रही थी कि दुनिया ऐसा बोलती है, दुनिया ऐसा बोलती है, तो मैं कई बार नाराज भी हो जाता हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। मैं सुबह उठता हूं, फोन ऑन करता हूं, पहला फोन आता है, क्या हाल है ठाकुर साहब? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूं, एक तो मेरी हालत बड़ी खराब है, मैं लगातार सफर करता हूं। मैं पिछले कल आया हूं आपके शिमला से, अभी 2 कार्यक्रम अटेंड करके रात को शिमला जाऊंगा, कल कैबिनेट है, फिर रात को वापस आऊंगा। तो ऊपर से मेरे को कई प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि आपने चुनाव कहां से लड़ना है। मेरे को तकलीफ होती है कि आपको समझ ही नहीं आई कि कहां से लड़ना है। जहां कमाई की है वहीं से लड़ना है, और जो मेरा कर्म क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मैंने कोई गलती की होगी तो लोग बाहर निकाल देंगे, नहीं की होगी तो लोग अपने पास रखेंगे। इसलिए विशेष करके जो मेरे कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, वो इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए अपने काम में लगे। हमें क्या करना है, हमारा क्या रहता है, हमें किस ओर चलना चाहिए, अपनी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों के बीच में लेके जाइए ना। बड़े अच्छे तरीके से अपर प्रागपुर में क्या हुआ है, सारी चीजें बताई आपने, और पास पैसे हैं, और उनको यह भी लगता है कि जसवा प्रागपुर में शायद माल बकाऊ है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता। यहां जसवा प्रागपुर के लोग काम की कदर करते हैं। अगर जसवा प्रागपुर के लोगों को आप लोग क्या सोचते हैं कि ये लोग बिक जाएंगे क्या? और मैं तो पहले भी बोलता हूं, राजनीति करनी है तो मंच पर आओ ना। आप मंदिर में लोगों को पूजा के लिए बुलाते हो और वहां पे आप राजनीतिक भाषण करते हो और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जो हमारी भाषा का पार्ट नहीं है, हमारी मर्यादा का पार्ट नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों से भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और लोगों को बचाना कैसे है ऐसे लोगों से। कहीं जाति के नाम से जा रहे हैं, कहीं पैसे के बल पे जा रहे हैं, और ये बीच में ये जो बोलते हैं, मैं तभी बोलता हूं अपने समझदार कार्यकर्ताओं को, पिछले 25 वर्षों से आपने मेरे को देखा है, ये जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि विक्रम वहां चला जाएगा, विक्रम वहां चला जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपके बीच में रहने वाला हूं, आपके विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ने वाला हूं, और ये लोग आपको चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको जमानत जब्त कराने की आदत है बाकियों की। एक बार विक्रम जी, बार विक्रम जी, विक्रम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दूसरा